हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रहलाद परिहार और आप देख रहे हैं काव्य गाथा मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पहले पार्ट के बाद सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। अब साहिर की लेखनी उनके वामपंथी विचारों को दिखाने लगी थी। उन्हें इस समय 4 उर्दू पत्रिकाओं अदब-ए-लतीफ़, शाहकार, सवेरा और प्रथलारी के संपादन का कार्य मिल गया था। फिर देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ जा चुके थे, लेकिन बंटवारे ने दोनों तरफ के लोगों को बेहद दुखी कर दिया था। इतिहास का सबसे खूनी दौर था वह, जिसमें लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे। जो बचे उनकी सबकी अपनी अपनी कहानियाँ थी। दुनिया ने न जाने क्या देख लिया था। इंसानों के सभी रूप जाहिर हो चुके थे। साहिर पाकिस्तान में ही रुक गए, लेकिन उनकी कलम इस सांप्रदायिकता के विरुद्ध आग उगल रही थी। वे लोगों के हक में अपनी पत्रिका सवेरा के पन्ने भर रहे थे। पाकिस्तानी सरकार अपनी इस आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने 1949 में उनके विरुद्ध एक वारंट जारी कर दिया। साहिर ने निश्चय किया कि वे पाकिस्तान छोड़ देंगे। उनके दोस्तों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। उन्हें समझ में आ गया था कि लाहौर और पाकिस्तान अब उनके लिए सही जगह नहीं रही। वे मुंबई, यानी तब की बम्बई, चले आए। लोकप्रिय तो पहले ही हो चुके थे। वहाँ सन 1951 में उन्हें फिल्म नौजवान का गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए लिखने का मौका मिला, जो बहुत लोकप्रिय हुआ और आज भी लोकप्रिय है। इसका संगीत एस.डी. बर्मन साहब ने दिया था और इसे गाया था लता जी ने। साहिर और अमृता की कहानी अविभाजित भारत के प्रीतनगर से शुरू होती है, जहां वे दोनों किसी कवि सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। यह लगभग 1944 का साल रहा होगा। उस वक्त अमृता रही होंगी कोई 25 साल की और साहिर की उम्र करीब 23 साल। पहली नज़र में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। कहते हैं उस दिन वहाँ 2 दिनों तक बारिश होती रही और इस कारण उनके 15 लोगों का काफ़िला वहीं रुका रहा। साहिर बड़े शांत स्वभाव के थे और ज़्यादा बातें नहीं करते थे। उस गांव से लोगों की गांव तक उन लोगों को पैदल ही जाना था, क्योंकि वहीं से लाहौर के लिए बस पकड़नी थी। सब चलते रहे। दोनों ने भी कुछ खास बात नहीं की, परंतु अमृता को लगा जैसे प्यार की तलाश जो उन्हें बरसों से थी वो पूरी हो गई थी। वे लिखती हैं कि ऐसा लगा जैसे सदियों से मैं उसी के साये में चलती रही, शायद पिछले जन्म से। साहिर ने अपनी तलखियाँ की वही नज़्म मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे फ्रेम करके अमृता को दी, जिसे अमृता ने तमाम उम्र संभाले रखा। इस बात को याद करते हुए अमृता कहती हैं कि मुझे उस वक्त ये लग रहा था कि काश ये रास्ता कहीं ख़त्म ही ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे रास्ते अलग होने थे और लाहौर पहुंचकर वो अलग हो भी गए। उन्हीं दिनों मैंने किसी से कहा था कि यदि उसे कोई बुलाए तो क्या वो आएगा? तो उसने कहा था, हाँ, अगर तुम बुलाओ तो वो सब कुछ छोड़कर आ जाएगा। लेकिन अमृता के पैरों में संस्कार की बेड़ियां थी। वे शादीशुदा थी और साहिर का अपना संकोच था। उन्हीं दिनों को याद करके अमृता कहती हैं, कुछ दिनों बाद साहिर मेरे घर आया तो ऐसे जैसे मेरी ही खामोशी का एक टुकड़ा एक तरफ बैठा रहा और उठकर चला गया। इस बात का जिक्र अमृता ने अपनी किताब रशीदी टिकट में किया है, जो कि उनकी अपनी जीवनी भी है। साहिर जब भी मिलते बहुत कम बातें करते, बस सिगरेट पीते रहते और उनके जाने के बाद
अमृता उन सिगरेट के टुकड़ों को संभाल कर रख लेती और जब मौका मिलता उन्हें अपने हाथों में लेकर साहिर का स्पर्श महसूस करती। उनका प्यार कोई ज़बरदस्ती नहीं था, ना ही कोई शारीरिक आकर्षण मात्र, बल्कि एक ऐसा सुंदर रोमांटिक रिश्ता जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो उन्होंने जिया वो बहुत ही खूबसूरत था। लाहौर के दिनों में एक बार साहिर अमृता के घर आए और उन्हें एक नज़्म देकर बोले, इस नज़्म में जो लड़की है वो कोई नहीं है और जो जगह है वो भी कहीं नहीं है। जब अमृता उन्हें वो कागज़ लौटाने लगी तो साहिर ने कहा, मैं इसे वापस ले जाने के लिए नहीं लाया। इसके बाद अमृता जब भी नज़्म लिखती तो उन्हें लगता वो साहिर को खत लिख रही हैं। अमृता से बिछड़ने के एहसास को साहिर ने अपने इस गीत में बखूबी बयान किया है, जो फिल्म शगुन 1964 में फिल्माया पेश किया गया, गाया गया और रफ़ी साहब के द्वारा। तुम चली जाओगी परछाइयाँ रह जाएंगी, कुछ न कुछ हुस्न की रानाइयाँ रह जाएंगी। ये शगुन फिल्म का गीत है जिसका संगीत खयाम साहब का है। आगे की बात करते हैं। इन्हीं दिनों का जिक्र करते हुए साहिर ने आज़ाद भारत में एक मुलाकात में अमृता को बताया था कि प्रीतनगर के मुशायरे के बाद लाहौर लौट जाने के बाद मैं अक्सर तुम्हारी गली की उस पान की दुकान पर जाया करता था जहाँ से तुम्हारे घर से गली की तरफ खुलने वाली खिड़की साफ दिखाई देती थी। मैं वहाँ घंटों कभी बीड़ी तो कभी सिगरेट तो कभी सोडा बॉटल लेने के बहाने खड़ा रहता था और उस खिड़की की तरफ देखा करता था कि कब तुम वो खिड़की खोलो और मैं तुम्हारी एक झलक पा सकूं। उस वक्त साहिर की ये बातें सुनकर अमृता ने अपना माथा पीट लिया था और फिर एक दिन अमृता चली गई क्योंकि देश का बंटवारा हो गया था। अमृता हिंदुस्तान यानी दिल्ली आ बसी और साहिर पाकिस्तान में ही रह गए। उस वक्त या शायद उससे पहले उन्होंने जो नज़्म लिखी थी, जिसे बाद में कभी कभी फिल्म में गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वास्तव में वो नज़्म कुछ अलग ही प्रकार की थी और जो मैं यहाँ पर आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने क्या लिखा था कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी ये अंधेरा जो मेरी जिस्त का मुकद्दर है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन तेरी नीम बाज आँखें इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई जादह ए मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अब इसके बाद बात करते हैं 1947 के भारत पाक विभाजन की। बहुत बुरा दौर था वह, बेइंतहा कत्लेआम हुआ और सबसे ज़्यादा खून बहा पंजाब में। पंजाब का विभाजन हो गया, लाखों बेकसूर मारे गए, हज़ारों माँओं की कोख उजड़ गई, हज़ारों बेटियां उठा ली गईं, इंसानियत शर्मसार हुई, अबलाओं की आबरू लूट ली गई। हर तरफ कोहराम, आग, धुआं और रुदन था। ऐसे में जैसे तैसे अमृता अपने बच्चों और साहिर की फ्रेम की हुई ताजमहल वाली उनकी नज़्म लेकर आज़ाद हिंदुस्तान आ गईं। दिल्ली को अपना ठिकाना बनाया। उस वक्त अमृता ने वारिस शाह, जिन्होंने पंजाब में गाई जाने वाली हीर लिखी थी,
उनको पुकारते हुए जो कविता लिखी वह आज तक मुल्क के दोनों तरफ लोगों में बहुत लोकप्रिय है। पेश है मूलतः पंजाबी में लिखी उनकी पूरी दुनिया में मशहूर कविता का हिंदी अर्थ। आज वारिस शाह से कहती हूँ अपनी कब्र से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। जब पंजाब की एक बेटी रोई थी तो तूने उसकी लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही है, वारिस शाह तुमसे कह रही हैं, ए दर्दमंदों के दोस्त पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से पटा है, चनाब नदी लहू से भर गया है। किसी ने पांचों दरियाओं में जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सींचने लगा है। इस जरखेज़ धरती से जहर फूट निकला है। देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुँची और कहर कहाँ तक आ पहुँचा। हर गले से गीत टूट गया, हर चरखे का धागा टूट गया। सहेलियाँ एक दूसरे से बिछुड़ गईं, चरखों की महफिल वीरान हो गई। जहाँ प्यार के नगमे गूंजते थे वहाँ बांसुरी जाने कहाँ खो गई। और रांझे के सब भाई बांसुरी बजाना भूल गए। धरती पर लहू बरसा, कब्रों से खून टपकने लगा और प्रीत की शहजादियाँ मज़ारों में रोने लगी। आज जैसे सभी कैदों बन गए हुस्न और इश्क के चोर। मैं कहाँ से ढूंढ लाऊं एक वारिस शाह। और वारिस शाह मैं तुमसे कहती हूँ अपनी कब्र से उठो और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। ये बहुत ही पॉपुलर नज़्म है उनकी। और इसके बारे में एक किस्सा है कि जो अमृता प्रीतम ने खुद अपने इंटरव्यू में कहीं पर कहा है कि कई साल बाद अमृता इस कविता से जुड़ी एक घटना का जिक्र करते हुए कहती हैं, एक बार पाकिस्तान से एक दोस्त मिलने के लिए आए। उन्होंने मेरे सामने कुछ केले रख दिए। मैंने कहा ये क्या है? तो वे बोले ये मेरी तरफ से नहीं है। वो जब मैं वहाँ से चला तो एक केले बेचने वाला दौड़ा दौड़ा आया और बोला तुम हिंदुस्तान जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो बोला वहाँ अमृता से मिलोगे जिसने वारिस शाह नज़्म लिखी थी? तो मैंने कहा ज़रूर मिलूँगा। तो वो बोला मैं और कुछ तो नहीं दे सकता, ये केले उसे मेरी तरफ से दे देना। ये वो केले वाले ने उस व्यक्ति से कहा था। तो वो कहता है आगे, मैं समझूँगा मेरा आधा हज हो गया। वो क्या कहता है कि मैं समझूँगा मेरा आधा हज हो गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमृता की शख्सियत और उनकी लोकप्रियता क्या थी और कितना लोग उनको प्रेम करते थे। आगे की बात करते हैं साहिर लुधियानवी के बारे में। साहिर तब की बम्बई यानी आज की मुंबई में फ़िल्मी दुनिया में जम गए और अमृता दिल्ली में। अमृता ने साहिर के प्रति अपने प्रेम को कभी नहीं छिपाया। उन्होंने कई बार इंटरव्यू के दौरान ऐसी बातें कही जो बताती हैं कि वे साहिर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। जब कभी अमृता बम्बई जाती तो साहिर उन्हें अपने घर परछाइयाँ में बुलाते और अपने दोस्तों से मिलवाते। उन्होंने कई गीत लिखे जो उन्होंने शायद अमृता को याद करके ही लिखे थे। एक बार का किस्सा है कि साहिर के संगीतकार मित्र जयदेव उनसे मिलने आए तो उन्होंने देखा कि एक गंदा सा चाय का कप उनकी मेज़ पर रखा था। उस मित्र ने कहा कि लाओ इसे धो देता हूँ। साहिर जल्दी से लपके और बोले नहीं, उसे धोना मत, इसी कप में अमृता ने चाय पी थी जब वो पिछली बार यहाँ आई थी। तो यह आलम था दोनों के इश्क का, दोनों के प्यार का। एक उनकी सिगरेट के टुकड़ों को संभाल कर रखती थी तो एक उसके होठों से लगाए हुए कप को सहेज कर रखना चाहता था। एक दूसरे की यादें उन्हें बड़ी अजीज़ थीं। अगर साहिर ने आवाज़ दी होती तो अमृता सब कुछ छोड़कर उनके साथ चल दी होती। मुलाकातें होती रही पर दोनों अपनी अपनी दुनिया में अलग अलग जीते रहे। साहिर के प्रति अमृता के प्रेम को इन शब्दों में बयां किया जा सकता है जो फिल्म बाबर में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पेश किया गया है। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तहान तो लो,
मेरे जुनून मेरी वहशत का इम्तहान तो लो। सलाम इश्क पे रंजिश भरा प्याम न दो, मेरे खुलूस को फिरास ए हवस का नाम न दो, मेरी वफ़ा की हकीकत का इम्तहान तो लो। न तक तो ताज न लालो गौहर की हसरत है, तुम्हारे प्यार तुम्हारी नज़र की हसरत है, तुम अपने हुस्न की अज़मत का इम्तहान तो लो। मैं अपनी जान भी दे दूँ तो एतबार नहीं, मैं अपनी जान भी दे दूँ तो एतबार नहीं, कि तुमसे बढ़ के मुझे ज़िंदगी से प्यार नहीं, यूं ही सही मेरी चाहत का इम्तहान तो लो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये शो मैं विराम देता हूँ और अगला पार्ट जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है सुनेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।